सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभिषेक करते समय 99% लोग एक गलती कर रहे हैं और उस गलती की वजह से उनको अभिषेक का फल नहीं मिलता। जब भी आप दुग्ध अभिषेक करते हैं तब और आपको आपके उस अभिषेक का फल नहीं मिलता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अभिषेक करने के लिए देसी गौमाता के दुग्ध को ही माना गया है। बाकी आप किसी अन्य जानवर के दूध से अभिषेक करेंगे तो आपकी कोई भी क्रिया देवताओं को नहीं जाएगी, दैत्यों को जाएगी। यहां तक कि आपके घर में कोई यज्ञ या कोई हवन भी आप करते हैं, अगर देसी गौ माता का उपला या कंडा नहीं है, पंचगव्य नहीं है, तो आपके द्वारा जितनी आहुतियां हैं वो सारी के सारी असुरों को जाएंगी, सुरों को नहीं जाएंगी, दैत्यों को नहीं जाएंगी। दैत्यों को जाएंगी, जो है देवताओं को नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि विधान ही वही है। जब भी आप अपने घर में भी हवन आदि इत्यादि कुछ करेंगे तो आप देसी गौ माता का उपला या कंडा ही उपयोग करेंगे, देसी गौ माता का ही घी यूज करेंगे, उन्हीं का सारा कुछ पंचगव्य आदि इत्यादि उपयोग करेंगे। अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप फिर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। यह भी आप तय मान के चलिए, कोई उसमें ग्लानि नहीं रखी हम नहीं कर पा रहे, लेकिन जब वो चीज है ही नहीं है, जिस चीज का परिणाम उल्टा होने वाला, आप इससे अच्छा तो ना करो। जो ठीक है वो ठीक बना रहने दीजिए, लेकिन हमारे करने से काम उल्टा हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये गलती मैंने कहा ना 99% लोग कर रहे हैं, बड़ी गलती है। बोला साहब यज्ञ करना है, हवन करना, एक काम करो, गोबर ले आओ, कंडे ले आओ, उपले ले आओ, दूध ले आओ। वो गए और पैकेट वाला दूध ले आए। मैंने देखा कई शिवालयों में लोगों ने बस उसके एक पैकेट का एक किनारा निकाला और शिव जी के ऊपर धार लगा दी। उससे शिव जी को जितना कष्ट होता उतना शायद किसी चीज से नहीं होता होगा। ध्यान रखना, भगवान को जो भोग पदार्थ देने हैं उनके अलावा किसी भी तरह के पदार्थों को आप देंगे, आपके जीवन में विपरीत प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे। न करो, उससे अच्छा मानसिक उपासना कर लो। मैं तो कई बार कथा में कहता हूं, सबसे सस्ता और सबसे सुंदर सबसे अच्छा उपाय, और भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। लेकिन प्लीज कृपा करके कभी भी अभिषेक करें, गौ माता के दुग्ध और पंचगव्य से ही अभिषेक होगा, वरना न करें। और अगर आपको इतना ही वो है कि नहीं हमें करना है, तो फिर थोड़ा सा ट्रैवल कीजिए, आसपास की गौशाला में जाइए, वहां से सामग्री लेकर आइए। आप अपने लिए 50 काम करते हैं, कष्ट उठाइए, जाइए वहां पर करके आइए, क्या बुराई है। अगर अपने धर्म को आपको आगे ले जाना है, अपनी पुष्टि आपको अच्छे से करना है, तो आपको इस कार्य को करना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत सामग्री का उपयोग न करें, जीवन में ध्यान रखिएगा। भैंस के ऊपर कौन बैठते हैं? यमराज की सवारी है ना, यम की सवारी भैंस है, अर्थात आदि आदि उस जैसे स्वरूप आदि चीजें। अब उस जानवर की चीज से अगर कोई चीज का आप हवन आदि इत्यादि करेंगे तो उसका धुआं किसको जाएगा, वो भोजन किसको जाएगा, समझ जाइए। और देवताओं पर कृपा कौन करती है? गौ माता। जब भी कष्ट आए गौ माता तो साथ में गई। पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण किया। भगवान गौ माता से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो पृथ्वी भी गौ माता का रूप लेती है। जब कृपा चाहती है तो वो कहती है मैं गौ बन के आऊंगी। तो अब इससे बड़ा विचार आपके जीवन में कहां आ सकता है, कैसे समझ सकते हैं? तो ये निश्चित मान के चलिएगा कि अगर आप अपने जीवन में पूजा पद्धति में बिलीव करते हैं या आप ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो आप 100 काम जैसे बहुत स्पेशल कर रहे हो, तो आप किसी एक व्यक्ति की ड्यूटी इस चीज के लिए लगाइए कि भैया हमें शुद्ध देसी गाय का गोबर के उपले चाहिए, शुद्ध देसी हमें घी चाहिए गाय का,
गौमूत्र आदि जो जो भी है वो सब जो है हमें शुद्ध चाहिए। अब फिर आप हवन करके देखिए, ये भी मैं कह रहा हूं, फिर आप उस प्रोसेस से उस काम को करके देखिए, आप देखना जीवन का कल्याण होगा। आपको महसूस होगा, आपको महसूस होगा और वो दिखाई देगा आपको। हम कहते हैं इतनी पूजा कर रहे हैं, इतने यज्ञ कर रहे हैं, इतना अभिषेक कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, उतना वो कर रहे हैं, प्रभाव कुछ पड़ ही नहीं रहा। क्यों पड़ेगा प्रभाव? एक तरह से हम उल्टे घड़े के ऊपर पानी डाल रहे हैं, एक तरह से उसका प्रभाव जीवन में नहीं आ सकता। और ये हमें समझना होगा। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो आप समझ लीजिएगा जीवन में आनंद भर जाएगा।